जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी जा रही होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फ्राइडे को केएसई 100 इंडेक्स पॉजिटिव क्लोजिंग उसने दी थी, जिसमें हमारे कुछ बैंक्स थे उन्होंने परफॉर्म किया था। अनफॉर्चुनेटली हबको, पीपीएल, पोल और जीटीसी वगैरह परफॉर्म नहीं कर पाए। फर्टिलाइज़र में भी हमारा एफएफसी एफर्ट उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए, जिसमें से एंग्रो ने जो है परफॉर्म नहीं किया, लेकिन एफर्ट ने कुछ हद तक परफॉर्म किया और उम्मीद है मुझे कि ये आगे भी परफॉर्म करेगा। वैसे एफएफसी का भी इवेंचुअली यही है कि इसने बहुत अच्छा परफॉर्म करना है क्योंकि इनका मर्जर आ रहा है। इसके बाद चलते हैं अपने इंडेक्सेस पे। 78,897 पे अभी हमारा इंडेक्स खड़ा हुआ है। यहाँ से मैं आपको फिर कहूँगा कि मुझे उम्मीद है कि इंडेक्स दोबारा 79-80,000 की तरफ जाएगा और इसमें मुझे एक बेहतरीन गेंस आते हुए नज़र आ रही हैं। जहाँ तक हमारे स्टॉक्स की बात है तो पहले की तरह पैनी का राज है, डब्ल्यूटीएल ने परफॉर्म किया है, पेस का न्यूज़ आई हुई थी इसलिए परफॉर्म किया है, एफएफएल की भी न्यूज़ थी, इसके अलावा हमारा कैल ने परफॉर्म किया है। सो ये कुछ हमारे इंडेक्स की सूरत हाल है। अब चलते हैं फटाफट से अपने शेयर्स की जानिब। तो हमारा पहला शेयर कौन सा है? पहला शेयर हमारा है गैल। गैल को देख लेते हैं। ये आ गया गैल। गैल में क्या हो रहा है? तो जी मुझे गैल लगता है कि ये वापस परफॉर्म करेगा और मंडे के रोज़ इसमें जो है सुबह के रोज़ स्पेशली एक अच्छा पंप देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि मार्केट इसने यहीं से अपनी सपोर्ट से दोबारा सपोर्ट ली तो है फ्राइडे के दिन, और मुझे उम्मीद है यहाँ से एक बार ये एक पंप ज़रूर देगा। और मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि सुबह के पंप में जो एक आपको अच्छा गेन मिल सकता है गैल में, जीएचएनआई में, एच कार में, उसमें आप लोगों को इसमें प्रॉफिट बुकिंग लाजमी करनी चाहिए। अगर तो ये दिन के टाइम दोबारा परफॉर्म करता है, दोबारा चल पड़ता है, तो इसमें आप दोबारा जो है एक एंट्री बना सकते हैं। वैसे मुझे यही लगता है कि ये जो इसका जोन है ये एक इसका ठीक जोन है जहाँ पे ये खड़ा हुआ है, इसकी ये सपोर्ट बन रही है। मैं आपको अगर इसको हाइकनाशी पे दिखा दूँ तो ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल अपनी सपोर्ट पे खड़ा है। इसके बाद नीचे इसकी सपोर्ट तो है, लेकिन मुश्किल है कि ये यहाँ तक जाए। लेकिन वही बात है कि हम मार्केट को उस तरह से आप 100% श्योर नहीं हो सकते, इसलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि गैल, जीएचएनआई, एचकार ये ऐसे शेयर हैं जिनको आपने होल्ड नहीं करना सिर्फ इसलिए कि कल को शायद ये 300 चले जाएँ, कल को शायद ये 400 चले जाएँ। आपको जहाँ पे इसमें प्रॉफिट बुकिंग बनती नज़र आ रही है आपने इनमें लाजमी करनी है। नीचे मिलेगा फिर ख़रीद लेंगे, ऊपर जाता है तो 2 रुपये महंगा ख़रीद लेंगे, लेकिन कभी भी इनको आपने होल्ड नहीं करना, क्योंकि आप होल्ड करके इनको फंस सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं। वैसे मैं पॉजिटिव हूँ इसके लिए कि मंडे को ये परफॉर्म करेंगे। इसके बाद अगर आपने इसमें एंट्री अभी बनाई हुई है, जाते हुए आप एंट्री बना के गए हैं, तो इसके नीचे आपने 253 का अपना स्टॉप लॉस रख लेना है, और वो हिट होता है तो आप बाहर आ जाएं। फिर आपको नीचे ये आपको आराम से इजीली 249 या 238 पे मिल सकता है, वहाँ पे लेके मज़ीद जो है इसको ऊपर फिर हम बेच देंगे। लेकिन अगर यहाँ से ये निकलता है तो इसका जो मेजर टारगेट मुझे नज़र आ रहा है वो मुझे नज़र आ रहा है 262 264। मुझे आराम से इसमें 7-8 रुपये 10 रुपये नज़र आ रहे हैं अगर ये परफॉर्म करता है मंडे के रोज़। इसके बाद चलते हैं जीएचएनआई पे। जीएचएनआई में क्या हो रहा है? जहाँ तक जीएचएनआई की बात है तो ये भी नो डाउट अपनी मेजर सपोर्ट पे खड़ा हुआ है। यहाँ से नीचे इसकी ये सपोर्ट है, लेकिन अगर ये सपोर्ट को तोड़ता है, अगर आपने इसमें बाइंग ऑलरेडी की हुई है, तो आपने 329 का स्ट्रिक्ट इसमें स्टॉप लॉस रखना है। 329 हिट तो आपने बाहर आ जाना है और आपको ईजिली 317 पे दोबारा मिल जाएगा। लेकिन अगर ये यहाँ से चलता है तो ये आपको ईज़िली मुझे 350, 345, 350 करता हुआ नज़र आ रहा है कि इसमें भी जो है आपको अच्छे गेंस मिल सकते हैं। तो ये जिगाल ये चेन्नई में अच्छे गेंस मिल सकते हैं अगर ये चल जाए। इसके बाद है एम टी एल में क्या हो रहा है? एम टी एल फ़िलहाल अप ट्रेंड में है, लिया जा सकता है बिल्कुल। आपने अगर इसको लेना है तो बिल्कुल आपने इधर पे अपना स्टॉप लॉस रखें, 588 पे स्टॉप लॉस रख के ले लें। फ़ौरन ऊपर जाए तो आपकी प्रॉपर इसने टीपी हेड करानी है 600 से 610 के दरमियान आपकी इसने टीपी हेड करानी है। तो यहाँ पे आप इसको जो है कर सकते हैं, तो आपको इसमें कोई 10 से 15 रुपये आराम से मिल सकते हैं। लेकिन लाजमी आपने स्टॉप लॉस रखना है, क्योंकि अगर यहाँ से टूटा तो ये फिर आपको 565 और ये 511 500 के दरमियान मिल सकता है। इसके बाद है सल में क्या हो रहा है? सल डाउन ट्रेंड में मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप इसको ख़रीदें।
अगर आपने ऑलरेडी लिया हुआ है तो 56.90 की आपका स्टॉप लॉस में होना चाहिए। टारगेट आपका जो है वो 58.58 या इतना ही आपको, मतलब एक रुपया आपको इसमें, मुझे इसमें नज़र आ रहा है। तो मैं नहीं समझता कि 1 रुपये के लिए इतना बड़ा रिस्क लेना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी होल्डिंग बनाई हुई है तो यहाँ पे आपने निकल जाना है, और ऊपर जाता है तो आपने इसको यहाँ पे निकाल देना है। तो टोटल 1 रुपया इसमें है, तो मैं आपको इसमें फ्रेश एंट्री रिकमेंड नहीं करूँगा, वैसे भी डाउन ट्रेंड में। अब जी टायर का क्या करना है, जी टायर, तो जी टायर भी डाउन ट्रेंड में है, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर लिया हुआ है तो 39.88 का या 39.80 का स्टॉप लॉस रख लें, वो हिट हो बाहर आ जाए। ऊपर जाता है यहाँ से तो 42 का टारगेट है, 2 रुपये आपको इसमें मिल सकते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये इसको जो है चला सकते हैं बाद में। इनकी आई थिंक मीटिंग अभी नहीं आई हुई, अगर नहीं आई हुई तो फिर शायद इसको उस पर चलाएंगे। ये वैसे सपोर्ट पे तो खड़ा है अपनी, नो डाउट, ये इसकी मेजर सपोर्ट है जहाँ पे ये खड़ा हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने यहाँ पे ऐसा लेट कराना है अगर नीचे जाए, क्योंकि अगर यहाँ से नीचे जाता है तो फिर ये आपको ईजिली 38 और उसके बाद आपको ये 36 पे मिल सकता है। तो इसलिए आपने इसमें से मोहतात रहना है। अगर ये बिल्कुल सपोर्ट पे अगर यहाँ से नीचे गिरा तो काफ़ी ज़्यादा नीचे जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी ये डाउन ट्रेंड में है। इसके बाद है हमारे पास MEBL भी डाउन ट्रेंड में चल रहा है, शदीद डाउन ट्रेंड में चल रहा है इस वक्त। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि 220 की इसकी मेजर सपोर्ट है जिस पे ये खड़ा हुआ है। यहाँ से इसको लाजमी रिवर्सल देना चाहिए। अगर ये यहाँ से रिवर्सल ना दे पाया तो मुझे ये 210 और ये 197 से 200 के दरमियान जाता हुआ नज़र आ रहा है। वहाँ जाता है तो लाजमी इसमें बाइंग करें, आपको बेहतरीन गेंद इसमें मिलेंगे। वैसे यहाँ भी बुरा नहीं है, अगर तो यहाँ से रिवर्सल देता है ये, तो ये आपने 219.50 219.90 तक भी आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं इसमें। और वहाँ से अगर ये जाता है तो आपको 230 240 250 का बेहतरीन गेंद दे सकता है ये आपको। लेकिन आपने इंतज़ार करना है कि ये ना हो कि इसको ब्रेक कर दे। एक बार यहाँ पे आप 2 ग्रीन कैंडल्स आने का इंतज़ार करें, उसके बाद आपने नीचे स्टॉप लॉस रख के इसमें एंट्री बनानी है। अदरवाइज़ मैं आपको अभी नहीं कहूँगा कि आप एंट्री बनाएं। इस टाइम जो है ये बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि अगर इसने इसको तोड़ा तो ये फिर आपको 210 और ये 200 में नज़र आ सकता है। लेकिन अगर आपने लेना है तो एवरेजिंग करके लेना है आपने, इस तरह से नहीं लेना कि आप 100% बाइंग कर लें, वो बड़ा ख़तरनाक होता है। इसके बाद हमारे पास है SNGP भी डाउन ट्रेंड में है, और मैं आपको रिकमेंड अभी फ़िलहाल नहीं करूँगा। मैं यही कहूँगा कि अभी आप रुक जाएं, इसको अपना चैनल मेंटेन करने दें, या तो यहाँ से ब्रेकआउट दे या नीचे आए। अगर तो 260 टू 261 में आता है तो बेहतरीन है, वहाँ पे लिया जा सकता है स्टॉप लॉस के साथ। 261 पे भी आता है तो ये आप देख सकते हैं, इसकी ये सपोर्ट है। 260.21 का स्टॉप लॉस रख के आप इसको ले सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल ये लेने वाला नहीं है, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में है। अगर आपने ऑलरेडी लिया हुआ है तो आपका स्टॉप लॉस 62.80 का इसमें लाजमी होना चाहिए। ऊपर जाता है तो 264.50 का इसमें आपका TP लगेगा। अच्छा, SNGP की बात क्या है? SNGP की बात हमारे पास EPQL है। EPQL में क्या हो रहा है? EPQL डाउन ट्रेंड में है। इसने अभी डिविडेंड दिया था, डिविडेंड के बाद ये एक्स हुआ और ये डाउन ट्रेंड में चला गया। उसके बाद अभी एक्यूमुलेशन जोन में है, यही आपकी सपोर्ट जोन है, यहाँ पे मिलता है तो देख सकते हैं। इसी के नीचे अपने स्टॉप लॉस रखना है, 24.68 का स्टॉप लॉस रख लेना। जब आपको ये मिले 24.7 से लेके 25 के दरमियान आपको ये मिले तो आप इसको देख सकते हैं। गेन तो इसमें ऑब्वियसली ये है कि 30 तक दे सकता है, लेकिन इसकी कुछ फंडामेंटल्स का रोला चल रहा है जिसकी वजह से ये थोड़ा सा डिप्रेस आपको नज़र आएगा। वैसे तो डिविडेंड ने इसको थोड़ा सा सहारा दिया था, लेकिन वही बात है कि ये एक्स होने के बाद इसने काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स निकाल दिए हैं अपने, और अब ये टाइम लेगा वापस इसको रिकवर करने में। तो अगर आपको ये 25 तक नज़र आए तो इसको लेके आपने होल्ड करना है। ये नहीं आपने समझना कि आपको 1 दिन 2 दिन में गेन दे देगा। ये काफ़ी स्लो शेयर है, ये कम्युलेशन जोन में ज़्यादातर रहता है और उसके बाद एकदम से गेन देता है, और मेजॉरिटी टाइम इसमें पंप एंड डंप ही होता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इस शेयर में हाथ ना ही डालें तो बेहतर है। ये शेयर ऐसा शेयर नहीं है जिसमें आपको डेली बेसिस पे पैसा बने। इसके बाद है SYM का क्या करना है? SYM बहुत ऊपर है, मैं आपको कहूँगा कि SYM में एंट्री ना बनाएं। वैसे तो ये डाउन ट्रेंड में फ़िलहाल तो नहीं था अभी तक तो,
लेकिन अभी इसने जो है अपना एक लो लगाया है, जिसके बाद मुझे ये थोड़ा सा ख़तरनाक लग रहा है। ऊपर से इसका डिविडेंड जो है वो भी एक्स होना है और बिल्कुल टॉप पे बैठा हुआ है। तो अगर तो आपने इसको लिया हुआ है तो 9.89 का स्टॉप लॉस रखें, फ्रेश एंट्री रिकमेंडेड नहीं है। 10.5 और 10.96 से 11 की तरफ जाए तो आप निकल जाना इसमें से। फ्रेश एंट्री बिल्कुल मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। फ्रेश एंट्री बनती थी कोई 4.5-5 पे, अब ये इतना ऊपर जा चुका है। अब ये सिर्फ न्यूज़ पे चल रहा है, किसी दिन भी कोई आपको दे जाएगा, पहना देगा और फिर आप फंस जाएंगे। इसको लाजमी आपने ऐसे कंसीडर इस तरह से नहीं करना कि आप सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग के लिए करें कि हम ले लें और शायद ऊपर जाए तो शायद कुछ पैसे हम भी कमा लें। ये भी हो सकता है कि यहीं से वापस में रिवर्सल आए और आप लोग फंस जाएँ, जिस तरह लोग MTL में फंसे थे। तो ये बात लाजमी आपने याद रखनी है। इसके बाद पावर है। पावर में क्या करना है, पावर जो है उसको रिजेक्शंस मिल रही हैं, बेतहाशा रिजेक्शंस मिल रही हैं 6.6 से लेके 6.28 में। इससे आप थोड़ा सा दूर रहें। न्यू एंट्री में रिकमेंड नहीं करूँगा, ऑलरेडी एंट्री बनाई हुई है। तो 5.60 का स्टॉप लॉस रखें और TP आपका जो है ये 6 से 6.10 तक है। रिजेक्शन बहुत आ रही हैं ऊपर से इसको, तो इसको आप अवॉइड करें। न्यू एंट्री में रिकमेंड नहीं करूँगा। पावर के बाद है एफ़र्ट। एफ़र्ट में क्या हो रहा है, एफ़र्ट लिया जा सकता है, नो डाउट एफ़र्ट लिया जा सकता है, क्योंकि एफ़र्ट अभी पॉजिटिव है, अप ट्रेंड में है, बिल्कुल लिया जा सकता है। आपने अगर इसको एंट्री बनानी है तो 163 का स्टॉप लॉस रख के ले लें चुप करके, और ये फिर आपको 170 तक 175 आराम से दिखा देगा। ये शेयर तो ऐसा है, आप कितना भी महंगा ख़रीद लें इसका कोई मसला नहीं है, इसके बारे में आप बेफिक्र रह सकते हैं, क्योंकि ये एक बेहतरीन शेयर है, बेहतरीन कंपनी है। एंग्रो फर्टिलाइज़र और FFC के बारे में मैं ख़ुद भी सबको ये कहता हूँ कि ये हर रेट पे ये शेयर मुफ्त हैं, आप किसी भी रेट पे ले सकते हैं। तो इनकी मुझे कभी भी टेंशन नहीं होती कि मैं आपको कहूँ कि यार ये बुरा शेयर है, ये आपको फंसा सकता है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि अगर आप नीचे ख़रीद लें थोड़ा सा तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा अच्छा हो जाता है, लेकिन बुरा शेयर नहीं है। इसके बाद है CTM ने ट्रेंड तोड़ दिया है, अब ये नीचे जाएगा। स्टॉप लॉस आपका 5.43 होना चाहिए। और ऊपर भी गया तो 7.5 तक जा सकता है, लेकिन नहीं जाएगा क्योंकि इसने ट्रेंड तोड़ दिया है और अभी नीचे ही जाएगा। तो आपने बस स्टॉप लॉस रखना है, यहाँ पे बहुत कम भी रखना है तो 5.40 रख दें, लेकिन ये नीचे जाएगा। और फिर मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि ऐसे शेयर में एंट्री ना बनाया करें, इनमें प्लीज़ एंट्री ना बनाया करें, ये शेयर बंदे को फंसा देते हैं, गंदे शेयर हैं। इसके बाद है पेस की न्यूज़ आई हुई थी, इसके बाद वो चला है नहीं। पेस भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, न्यूज़ पे चलेगा जहाँ तक गया। आप अपनी ज़िम्मेदारी पे आपने इसको देखना है, क्योंकि ये न्यूज़ पे चलेगा, इसमें टेक्निकल्स बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे, कहीं से भी पंप एंड डंप आ जाएगा। तो अगर तो लिया हुआ है तो स्टॉप लॉस भी इसमें कोई नहीं बनता। अब अगला शेयर, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, अगर फिर भी आप कहते हैं स्टॉप लॉस, तो ये 4.92 का स्टॉप लॉस रख लें आप, लेकिन बहुत नीचे स्टॉप लॉस है इसमें, फिर इतना नीचे आते हुए आपको नुकसान ही बढ़ेगा। लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूँ फ्रेश एंट्री इसमें मत बनाएं, बनी हुई है एंट्री तो निकल जाएं, प्रॉफिट होता है तो निकल जाएं। आपने इसमें फंसना नहीं है, क्योंकि अगर आप इसमें फंस गए पैनी शेयर में तो ये आपको फिर जाके मिलेगा 3.5-4 पे, और फिर आप काफ़ी अर्सा फंसा रहेंगे इसमें। तो अवॉइड करें ऐसे शेयर्स। इसके बाद है DCL जो है फ़िलहाल अप ट्रेंड में है। अगर आपने लिया हुआ है तो 9.12 का स्टॉप लॉस रखें। TP आपकी होगी 9.70 की। और इसके बाद अगर ये ब्रेक देता है, फ्रेश एंट्री बनानी है तो 9.90 के ब्रेकआउट के बाद देखें। अभी फ़िलहाल आप इसमें फ्रेश एंट्री ना बनाएं, क्योंकि ये भी काफ़ी ऊपर पहुंचा हुआ है। वैसे अगर ओवरऑल देखें तो आपको ये नीचे लगेगा कि ये काफ़ी नीचे है, क्योंकि इसका जो टॉप था वो 11.5 का बन रहा था। लेकिन स्टिल ये है कि अगर आपने इसको लेना था तो आपको यहाँ लेना चाहिए था ना, इसको 6.877 पे लेना चाहिए था। आप अगर इसको यहाँ पे ले रहे हैं तो एक तरह से आप इसको बहुत ऊपर ले रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर आपने लेना है तो मैं यही कहूँगा कि इसको 9.90 का एटलीस्ट इसमें ब्रेकआउट आने दें, उसके बाद आप इसको लें और फिर फॉर द टारगेट ऑफ 11 आप इसको देख सकते हैं। लेकिन मेरी इतना ऊपर शेयर पकड़वाने के हक़ में कभी भी नहीं होता कि आप इतना ऊपर जाके लें। 10 पे शेयर लें, 11 तक उसने जाना है, 1 रुपये के पीछे आप इतनी ज़्यादा अपनी आपको फंसाएं, मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि आपको और बहुत से शेयर इतने नीचे मिल जाएंगे। FCL का क्या करना है, फास्ट केबल बहुत ऊपर है, इसको भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। आप खुद देख सकते हैं कि 26 पे पहुँचा हुआ है। मैंने जिस टाइम बताया था कि इसमें जो है PSX के जो नोटिफिकेशंस हैं उनमें इनसाइडर ट्रेडिंग का नोटिफिकेशन आया हुआ था इसका और मैनेजमेंट की तरफ से, तो मैंने आपको बताया था कि ये देखें इसमें जो है
मैनेजमेंट बाइंग पे है, तो इसको आप देख सकते हैं। लेकिन उस टाइम जो है बहुत से लोगों ने नहीं ख़रीदा और उस टाइम ये यहीं पे फेर रहा था 20 और 21 के दरमियान, इस पॉइंट पे था। और उसके बाद इसने अमेजिंग गेंस दी और अभी 26 27 पे पहुंच गया। तो यही मैं कहूँगा कि फ़िलहाल ये बहुत ऊपर चला गया, तो अब इसमें बाइंग रिकमेंडेड नहीं है। और लेकिन अगर आपने स्टॉप लॉस रखना है तो 23.82 का स्टॉप लॉस रख लें फॉर द टारगेट ऑफ 25 FCL की बात है। एंग्रो इस टाइम डाउन ट्रेंड में है थोड़ा सा, लेकिन फंस रहा है, थोड़ा सा फंस रहा है ये 325 के पास। अगर आपने लेना है तो मैं यही कहूँगा कि वैसे इसकी जो मेजर सपोर्ट्स हैं 307 से 310 है, और उसके बाद इसकी जो मेजर सपोर्ट है वो है यहाँ पे 315 पे। तो आप ये कर सकते हैं कि 314.25 का स्टॉप लॉस रखें, इसको ले लें और फिर आप इसको एक निकालें 325 पे, और 325 के बाद आपका सेकंड जो निकलेगा वो 330 तक निकल जाएगा। इसको भी आप देख सकते हैं, लेकिन इसको टुकड़ों में बाई करना है आपने। 307 से 310 में बाई करना है, 300 पे बाई करना है, और उसके बाद 315 पे बाई करना है। इस तरह 3 सपोर्ट्स पे बाई कर सकते हैं और फिर आप इसको आराम से जो है इसका मेजर जो टारगेट है 340 का, वहाँ तक निकाल सकते हैं। लेकिन इसको होल्ड करना पड़ेगा क्योंकि ये भी जो है काफ़ी फंस रहा है, काफ़ी डिप्रेस है और काफ़ी अरसे से डिप्रेस है और ये जोन में ही फिरे जा रहा है। एक बार अगर ये मैं चाह रहा हूँ अगर ये 325 को ब्रेकआउट दे दे तो हो सकता है ये अच्छी रैली करा दे। इसना पिछली बार इसने 325 को ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद इसने कोई जाके 337 लगाया था। तो मुझे यही है कि अगर ये यहाँ से 2 बार से वीक रिजेक्शंस आ चुकी हैं, अगर ये यहाँ से निकल जाता है तो शायद ये वापस 340 दिखा सकता है, क्योंकि इसका डिविडेंड भी क्लियर हो गया और अब इसमें मुझे नहीं लगता कोई और ख़तरे की बात है। क्योंकि एक्स डेट आने का ख़तरा होता है कि एक्स के बाद शेयर कुछ बहुत से शेयर होते हैं जो गिरते हैं, जिस तरह मिज़ान गिरा है, FFC गिरा था, लेकिन अब इनका एफर्ट एंग्रो का डिविडेंड आ चुका है, उसके बाद ये गिर भी चुका है, तो मुझे नहीं लगता अब इसको कोई और ख़तरा है, तो इसको देखा जा सकता है। कोसम ने अपनी एक बेहतरीन रैली करवाने के बाद अब शेयर जो है वो आम बेचारे मासूम लोगों को चिपका दिया है। अब यही हो सकता है कि दुआएं ही हैं सिर्फ जो आपको मिल सकती हैं। वैसे तो मैं मना करता हूं कि ना काम करें पैनी में। अब यही है कि 12:30 पे जिसने लिया है उसके लिए तो हम दुआ ही कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल ये है कि अगर आपने इसको लिया हुआ है तो 9.31 का आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है। ये टूटा तो ये सर काफ़ी नीचे मिलेगा आपको, तो मैं रिकमेंड नहीं करता। टारगेट इसका कोई है नहीं, वैसे तो इसने 11:30-12 का इसका टारगेट बनता है, लेकिन फ़िलहाल डाउन ट्रेंड में है और स्ट्रक्चर भी आराम से अपना तोड़ चुका है, हंसी खुशी तोड़ चुका है। तो यही 9.3 और 9.32 का स्टॉप लॉस है आपका। जब मार्केट खुले तो पंप पे आप निकल जाएं, क्योंकि नीचे गया तो ये काफ़ी ज़्यादा मार पड़ा सकता है आपको। हाँ, ये ज़रूर कर सकते हैं आप कि आपको अगर ये रिवर्सल देता है और ऊपर की तरफ निकलता है तो आपने मुझसे पूछना है, मैं आपको बताऊंगा। अगर वहाँ पे रिवर्सल हुआ तो फिर आप ले लेना। फ़िलहाल ये आपको मारेगा अगर आपने अब इसमें हाथ डाला, इसमें भी आपने हाथ नहीं डालना, फॉलिंग नाइफ है। कोसम के बाद हमारे पास है SPEL। SPL का क्या करना है, SPL भी डाउन ट्रेंड में है। बिल्कुल मैं नहीं कहूँगा कि लें, 35.26 का स्टॉप लॉस रखें। ऊपर गया तो 42 है, लेकिन ये नीचे जाएगा और नीचे काफ़ी बड़ा इसका भी जो है काफ़ी बड़ी इसकी जो है अभी सपोर्ट्स हैं। तो वैसे हो सकता है ये 29 पे आ जाए, 29 या 32 तक रुक जाए आके। अगर ये यहाँ पे आता है, इस जोन में आता है, तो आपने मुझे बताना है, फिर मैं आपको बताऊँगा कि इसको लेना है कि नहीं लेना। ये मेजर जोन है, यहाँ पे आके इसको लाजमी रिवर्सल देना चाहिए, वरना ये फिर आपको जाके 16-17 पे मिलेगा अगर इसने इसको ब्रेकडाउन दे दिया तो ये भी गंदा शेयर है, अवॉइड करें। न्यू एंट्री में रिकमेंड नहीं करूँगा, मैं आपको एंट्री कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा। ATBA से भी आप रुक जाएं, क्योंकि डिविडेंड आने वाला है। 20 रुपये का डिविडेंड आ जाए, डिविडेंड तक ये थोड़ा सा सुकून में आए, उसके बाद थोड़ा सा ये डाउन ट्रेंड में जाए। एक बार इसमें से इसको वो होने दें, थोड़ा सा रिलैक्स होने दें शेयर को, उसके बाद इस शेयर को आप इसमें एंट्री न्यू बनाना और आपको अच्छे गेंस मिल जाएंगे। फ़िलहाल मैं एंट्री नहीं कहता, लेकिन अगर एंट्री बनाई हुई है तो 356 का स्टॉप लॉस रख लें। TP आपकी हो जाएगी 400 की। वैसे तो ये भी हो सकता है कि ये डिविडेंड से पहले 1-2 दिन पहले, क्योंकि वेंसडे को होना है, ये थोड़ी सी रैली करा दे
जो कि आपको 400-410 की रैली करा दे। लेकिन वही बात है कि रिस्क है, रिस्क फैक्टर इसमें बहुत इन्वॉल्व है। एक बार मैं आपको रिकमेंड करूँगा, इसका डिविडेंड देने के बाद इसको एक बार कूल डाउन होने दें, उसके बाद इसको आप देखिएगा। एवियन का क्या करना है, एवियन डाउन ट्रेंड में था, थोड़ा सा ऊपर गया है, सपोर्ट से बिल्कुल सपोर्ट ली है, इसको ले सकते हैं आप, ऐसा नहीं है नहीं ले सकते। अगर 53 पे मिलते हैं तो बहुत अच्छा है। 55 पे भी ये है कि आप ले लें इसको। उसके बाद ये है कि स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट अपना रखें आप 55 का, या 54.90 का स्टॉप लॉस रख लें। ऊपर गया तो सर फिर तो बेहतरीन गेंस हैं इसमें, कोई ये 60 जाएगा फिर 65 जाएगा, बहुत अच्छे गेंस हैं। मेरी खुद नज़र इसके ऊपर है। अगर लेना है तो नीचे स्टॉप लॉस रख के ले लें, क्योंकि बिल्कुल आपका मिनिमम स्टॉप लॉस बनेगा कोई मेरे ख्याल से 50 पैसे का, 50 पैसे का बेहतरीन स्टॉप लॉस बनेगा। और आपको अगर ये गेंद देते हैं तो बहुत अच्छे गेंस मिलेंगे, तो लाजमी इसको देख सकते हैं आप, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस बहुत नीचे का बन रहा है। सबसे अच्छी बात ये टीपी तो फिर काफ़ी ज़्यादा आ गया है। एवियन के बाद है एयरलिंक। एयरलिंक अप ट्रेंड में तो है और लिया जा सकता है। 140.32 का स्टॉप लॉस रख दें, ऊपर गया तो 148 इसने आपके सीधा टीपी हिट करानी है। डिविडेंड आने वाला, ये बात याद रखिएगा, 19 सितंबर को 4 रुपये का, उससे एक्स होगा। और क्या पता एक्स होने के बाद ये डाउन ट्रेंड में जाए, तो उससे पहले लाजमी आपने इसमें से निकल जाना है अगर आपकी फ्रेश एंट्री है। और स्टॉप लॉस अपना लाजमी आपने याद रखना है। ये स्टॉप लॉस ये जोन है जिसमें ये फिर रहा है और इसी में ये आपको कमाई करके दे सकता है। लेकिन डिविडेंड से पहले लाजमी आपने इसमें से निकल जाना है, क्योंकि यहाँ से ही नीचे गिरा तो ये आपको फिर जाके ये हो सकता है 120 पे भी मिल जाए। इसके बाद हमारे पास है ये भी डाउन ट्रेंड में, मैं आपको कहूँगा अभी मत लें। अगर लिया हुआ है तो अपनी बाइंग को ही अपना स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि डाउन ट्रेंड में ये नीचे आएगा 47.90 तक आएगा, तो मैं अभी रिकमेंड नहीं करता इसको। टीपी तो वैसे 53 की बननी चाहिए, लेकिन जाएगा नहीं क्योंकि डाउन ट्रेंड में नीचे जा सकता है, तो इसको थोड़ा सा अवॉइड करें अभी, शेयर को फ्रेश एंट्री ना बनाएं। APCL बिल्कुल डाउन ट्रेंड में है, मैं कहूँगा मत लें अभी, थोड़ा सा इसको परफॉर्म करने दें, एटलीस्ट इसको थोड़ा सा ऊपर निकलने दें, 38 तक आने दें, उसके बाद देखें। फ़िलहाल मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा फ्रेश एंट्री इसके अंदर। अगर बनाई हुई है तो आप 35.90 या 36 का स्टॉप लॉस रखें, बस बहुत है। ऊपर ऊपर जाएगा तो टारगेट तो अच्छे हैं ऊपर के, लेकिन जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि फाइनेंशली फंडामेंटली बहुत ख़राब शेयर चल रहा है इस वक्त। तो मुझे नहीं लगता अभी इतने आसानी से ये वापस अपना 45-47 वाला रास्ता कवर करेगा। तो मैं कहूँगा अवॉइड ही करें फ़िलहाल इसको ना आप, क्योंकि जब तक अगर एक बार चल जाए फिर लाजमी आप इसको देख लें। उसमें यही है कि आप इसको यहाँ 38 क्रॉस करने दें, उसके बाद ले लें 40-41 के टारगेट के लिए। लेकिन फ़िलहाल मैं कहूँगा कि नहीं, अभी नहीं करें इसको, क्योंकि अभी ये फ़िलहाल काफ़ी डिप्रेस चल रहा है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है, आपका पैसा फंसा देगा। इससे अच्छा है, इनमें फंसने से अच्छा है बंदा गैल GHNI ले ले, 2 दिन बाद तो चल ही जाते हैं ना। टेलीकार ठीक है, लिया जा सकता है। 7.50 का स्टॉप लॉस रखें, ले लें, सीधी जाके ये आपकी जो टीपी है वो हिट कराएगा अराउंड 8 की, 8 की और 8.10 की करा सकता है। तो ये ठीक है, अप ट्रेंड में है, बुरा नहीं है। स्टॉप लॉस रख के देख सकते हैं। TBL का क्या है, एज एक्सपेक्टेड, मुझे पता था ये हो ही नहीं सकता ये अप ट्रेंड में हो। ये गंदा शेयर है, बेकार शेयर है, मत लिया करें। कितनी हज़ार बार समझाता हूँ मैं आप लोगों को, ये शेयर मत लें आप लोग, ये शेयर आपके सिर्फ पैसे फंसाएगा, नुकसान करेगा। ये कंप्लीट डाउन ट्रेंड में है और अपनी सपोर्ट से, आई थिंक सपोर्ट से ही सपोर्ट लिया इसने। मैं नहीं कहूँगा आपको ये लें, किसी सूरत भी मैं नहीं कहूँगा कि इसको लें। स्टॉप लॉस यही आप रखें अपना 16.60 का। ऊपर जाता है तो ऊपर इसके गेंस तो काफ़ी ज़्यादा दे सकता है आपको ये, लेकिन ये यही बात है कि ये शेयर ऊपर जाए तो बात है ना। ये फ़िलहाल डाउन ट्रेंड में रहता है और पंप एंड डंप ही होता रहता है, तो वो तो फिर इसका जो टारगेट है वो तो 20 का भी बनता है। लेकिन क्या आपको लगता है ये 20 पे जाएगा? मुझे तो नहीं लगता इतने आसानी से जाएगा। अगर जाएगा भी तो ये पंप एंड डंप होगा और फिर किसी को फंसा जाएगा। तो अवॉइड किया करें ऐसे शेयर्स को, बहुत डिप्रेस शेयर है, इसको मत लें। और अगर हैं तो इसमें से निकल जाएं जितना जल्दी पॉसिबल हो। TRG भी गंदा शेयर, बेकार शेयर, और नहीं मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि इसको लें।
इसमें भी यही है कि 50.24 का स्टॉप लॉस रखें, नीचे जाता है तो भाग जाएं, ऊपर जाता है तो गेंस तो ऊपर काफ़ी सारे हैं, लेकिन आप खुद बताएं कि क्या आपको लगता है कि ये वापस उसी उन 90-100 पे जाएगा या 60 पे जाएगा। मुझे तो ये सिर्फ पंप एंड डंप ही लगता है हमेशा से। इसमें भी यही है कि मैं आपका जो नियरेस्ट टारगेट है वो 53 और 56 का है, लेकिन मुझे अभी फ़िलहाल इसके लिए पॉजिटिव नहीं हूँ। लेकिन अगर लिया हुआ है तो आप ये देख सकते हैं कि 44 से 46 में इसका टारगेट है। स्टॉप लॉस अपना आपने यहाँ पे रखना है, और ये हिट हो तो आप बाहर आ जाए। इसके बाद हमारे पास है, लेकिन खुदारा इन ऐसे शेयर से आप जो है ना दूर रहा करें। एल में क्या हो रहा है? एल ने अभी डिविडेंड दिया है, एक्स हुआ है, ये आपको मिल जाएगा 20 से 21 के दरमियान, वहाँ पे इसको देख लेना। अपना स्टॉप लॉस आपने क्या रखना है? स्टॉप लॉस रख सकते हैं आप अपना ना, वैसे आपको ये मिल जाएगा, अच्छे रेट पे मिल जाएगा। ये आपकी, मैं आपको सपोर्ट लगा देता हूँ, ये आपको इस सपोर्ट जोन में आराम से कहीं पे मिल जाएगा, 20 के रेट में मिल जाएगा आपको। 19.5 से 20 और 20-50 तक आराम से आपको इस जोन में मिल जाएगा। इसी जोन में आप इसको लेके बाइंग से थोड़ा सा नीचे 50 पैसे नीचे, 1 रुपये नीचे स्टॉप लॉस रख के सुकून से बैठ सकते हैं, फिर ये आपको ऊपर मिल सकता है। लेकिन यही है कि अगर आपने पावर सेक्टर में जाने का दिल है और फ्रेश बाइंग बनानी है तो मैं कहूँगा हपको को देख लें, क्योंकि हपको जो है वो ज़्यादा बेहतर शेयर है एल से, और वो आपको ज़्यादा अच्छी गेंस दे सकता है। एनआरएल में क्या करना है? एनआरएल कंप्लीट डाउन ट्रेंड में है और अपनी सपोर्ट से इसने सपोर्ट ली तो है 210 से नीचे गिरा तो ये आपको मिलेगा अराउंड 183 पे। यार आपको 183 पे मिलेगा, तो मैं अभी कहूँगा ना लें इसको, थोड़ा सा इसे कवर होने दें। एक बार ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव दे, एटलीस्ट ये 220 को तोड़ता है, उसके बाद इसमें एक रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ आएगी। उस जगह पे आपने मुझे बताऊंगा कि इसको लेना है कि नहीं लेना। अभी फ़िलहाल मत इसमें हाथ डालें। मैं मानता हूँ इसमें 300 तक का पोटेंशियल है, लेकिन फ़िलहाल इसमें मत हाथ डालें 220 जब तक ये वापस ब्रेक नहीं करता, क्योंकि मुझे अभी फ़िलहाल समझ नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ से गिरा तो फिर 180 पे जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से चलता है तो वही है कि 220 तो जाएगा, 220 पे आप निकल सकते हैं अगर आपने फ्रेश एंट्री बनाई हुई है। लेकिन फ्रेश एंट्री के लिए मैं आपको कहूँगा कि जो अब आपने बनानी है वो 220 के बाद बनानी है। मुझे बता दीजिएगा, मैं बता दूँगा आपको कि इसमें आप बनानी है कि नहीं बनानी है। एक बार इसको 220 क्रॉस करने दें। FABL में क्या करना है? FABL ने डिविडेंड दे दिया है, नीचे आ रहा है 46 पे आएगा, 45 से 46 में आएगा तो वहाँ पे देख सकते हैं इसको। उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट 41 की है, उसके बाद 38 की है। इन सपोर्ट्स में ये आपको नज़र आ सकता है, इन सपोर्ट्स में से जमा कर सकते हैं। बेहतरीन शेयर है, फंडामेंटली बेहतरीन है, अच्छा बैंक है। इसको लाजमी आप शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हैं। हाईली रिकमेंडेड शेयर है। वापस आपको ये 55 पे नज़र आएगा, 50-55 पे नज़र आएगा आराम से। इमेज का क्या करना है? इमेज डाउन ट्रेंड में है, नहीं लीजिएगा। 14.94 स्टॉप लॉस रखना, नीचे गया तो ये आपको फिर वापस 13-13.5 पे मिलेगा। इसमें से अभी आप थोड़ा सा ख्याल करें। ऊपर गया तो आपको ये 15.7 तक नज़र आ सकता है। इसके बाद है PPL में क्या करना है? PPL अक्यूमुलेट कर रहा है यहाँ पे। PPL भी बुरा शेयर नहीं है, आपने इसको 3 जगह पे बाइंग करना है। 110 से 111 में बाई करें आप, इसको 105 और फिर 100 पे बाई करें। सिंपल जाके इसको आपने 13.5 और 15.5 में बेच देना है। उसके बाद एक और इसकी सपोर्ट तो है 17.5 की, लेकिन इनमें ही आता है, इनमें ही आजकल फिर रहा है, तो आप आराम से इसको यहाँ पे लेके 10 से 11 में आता है और 13.5 से 15.5 तक निकल जाता है। तो इसी में आप लेके इसको आराम से इसमें पैसे बना सकते हैं। आपको ये भी एक अच्छा शेयर है, बुरा शेयर नहीं है। अच्छी मूव्स देता है, अच्छे पैसे बना के दे देता है आपको। थोड़ा सा स्लो चलता है, अपने एक जोन में चल रहा है हमेशा से, लेकिन ये है कि अच्छा माल बना देता है, तो इसको देख सकते हैं आप। FFL में क्या करना है? FFL की न्यूज़ आई थी, उसके बाद ये ऊपर गया है, और अगर ये ऊपर जाता है तो 10 मुझे नज़र आ रहा है, 10 जा सकता है, ये आपको 10 जा सकता है। और स्टॉप लॉस आपने इसमें रखना है अपना 9.40 का, 10 पे जाए तो निकल जाना। 10 के बाद फिर ये है कि 10.50 का इसका टॉप तो है जो उसने अभी लेटेस्ट लगाया था मई में, लेकिन वहाँ तक ख़तरा बहुत है। 10 तक आप इसमें 50 पैसे बुक करके निकल सकते हैं आराम से, खुशी खुशी। TPLP में क्या करना है?
TPLP डाउन टर्न में थोड़ा सा गया तो है। स्टॉप लॉस आपका इसमें 8.44 का होना चाहिए, ऊपर गया तो 8.86 इसका TP है, सेकंड TP 9.30 है, लेकिन फ़िलहाल ये डिप्रेस है, न्यू एंट्री मत बनाइएगा, पैसे फंस जाएंगे। इसके बाद है हबको एक शानदार कंपनी, शानदार शेयर, और मैं हाईली इसको रिकमेंड करता हूँ और पसंद करता हूँ। ठीक है, फ़िलहाल ये ठीक है। आपने अगर लेना है 149.70 का स्टॉप लॉस रख लें वैसे, लेकिन मैं स्टॉप लॉस मुझे नहीं समझ आता वैसे इसमें, क्योंकि अच्छा शेयर है। आपको ये 144 से 147 में नज़र आए तो देख सकते हैं। वैसे इसका डिविडेंड आने वाला, ये बात याद रखिएगा, 11.5 रुपये का डिविडेंड आना है। हो सकता है ये डिविडेंड की आड़ में थोड़ी सी रैली फैसल बैंक की तरह करा दे आपको, जिस तरह फैसल बैंक ने अभी कराई है आखिरी दिन आपको एक्स डेट से पहले, और ये आपको वापस ये 157 तक की रैली करवा दे। वैसे मैं खुद जो मैंने करना है वो मैंने ये करना है कि मैंने इंतज़ार करना है इसके एक्स डेट होने का। 11.5 रुपये से ये एक्स डेट होता है अगर, तो ये आपको आराम से 140 से 144 में मिल जाएगा। वहाँ पे इसमें बाइंग बनाएं और चुप करके इसको रख लें फॉर द टारगेट ऑफ 155 160। ये मेरा अपना ख़ुद का प्लान है। इसके बाद है यूनिटी में क्या करना है। यूनिटी डाउन टर्न में चला गया 35 का टॉप लगा के, और फ़िलहाल यहाँ पे है। अगर फ्रेश एंट्री है तो 27.27 पे निकल जाना, ऊपर जाता है तो 28.5 है। 1 रुपये का प्रॉफिट, 1 रुपये का लॉस ऑलमोस्ट है। नीचे तो काफ़ी नीचे भी जा सकता है, 16-17 पे भी जा सकता है। फ्रेश एंट्री मैं आपको भी रिकमेंड नहीं करूँगा, इसको एक बार कहीं सेटल डाउन होने दें। उम्मीद है मुझे कि ये 26-50 पे जाके सेटल डाउन होना चाहिए इसको। यहाँ पे आए तो आपने मुझे लाजमी इन्फॉर्म करना है, फिर आपको बताऊंगा इसको लेना है कि नहीं लेना। इसके बाद है NATF का भी रिज़ल्ट आया था, अच्छा रिज़ल्ट नहीं आया, जिसके बाद ये गिरा है और 162 पे आएगा। 162 के बाद नीचे आया तो ये आपको मिल जाएगा 150 पे। इसमें अभी न्यू एंट्री मत बनाइएगा। अगर बनाई हुई है तो 166 नहीं, स्टॉप लॉस बहुत नीचे है, मैं आपको यही कहूँगा न्यू एंट्री नहीं बनाइएगा इसमें। और अगर एंट्री है तो आप अगर नो प्रॉफिट नो लॉस में भी हो तो निकल जाना, क्योंकि डिविडेंड इसका 5 रुपये है, वैसे ही डाउन ट्रेंड में है। यहाँ पे आपको मिलेगा कि 60 पे, तो फिर ये एक्स हो जाएगा 5 रुपये से, करते कराते 150 पे वैसे ही इसने आ जाना है। तो वहाँ पे इसको देखिएगा, इसको अभी देखने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि फ़िलहाल डाउन ट्रेंड में है, क्योंकि इसका रिज़ल्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आया। NATF के बाद हमारे पास है HBL को वैसे सपोर्ट पे तो था, लेकिन मैनेजमेंट बेच रही है। ये आप देख सकते हैं कि अपनी सपोर्ट पे था, ये इसकी सपोर्ट थी जहाँ पे ये आया है। अगर इसको तोड़ता है तो ये आपको वापस 100 पे मिलेगा। 100 से 110 में पहले आएगा 110-12 पे, उसके बाद ये आएगा 100 पे। 100 से लेकर 104 के दरमियान ये आपको नज़र आएगा, जो इसका जोन है बेसिकली। तो इस जोन में आप इसको ले सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 150, और आपको बेहतरीन गेंस देगा। मैंने खुद इसमें बाइंग करनी है, अगर मुझे ये 100 पे नज़र आया, 100 से 105 के दरमियान नज़र आया, या 110 तक नज़र आया, तो मैंने इसको अपनी वॉच लिस्ट में एक प्रॉपर इसमें मैंने जो है ना देखना शुरू करना है। और जैसे ये मुझे बेहतरीन बाइंग पे नज़र आया, जो कि 105 103 ये वाली इसकी जो जोन है, ये बेहतरीन बाइंग का जोन है, वहाँ नज़र आया, मैं इसमें लाजमी एंट्री बनाऊंगा। वैसे मैंने इसकी कॉल दी हुई है, अगर आपने इसको अभी से बाइंग करनी है तो उसकी मैंने अपने व्हाट्सएप में मैंने सबको बताया हुआ है कि किस तरह से इसकी बाइंग्स करनी है, वहाँ आप इसको देख सकते हैं। उसमें फिर ये है कि आपको एवरेज डाउन करके नीचे लाना पड़ेगा, कि आप एक बाइंग इसकी सपोर्ट पे करें, नेक्स्ट इसकी जो है आप 110 पे करें, थर्ड इसकी 100 से 105 में करें, वो भी कर सकते हैं। इकट्ठा बाई करना है तो थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उसमें यही है कि फिर आपने इसको मेजर सपोर्ट पे इसकी बाई करना है, या आपने जब ये नीचे आए तो मेरे से पूछ लेना है कि इसको बाई करें कि ना करें। ऊपर गया तो इसमें काफ़ी जो है मुझे 143 तक पोटेंशियल नज़र आ रहा है। HBL के बाद है इंटरलूप में क्या करना है। ILP डिप्रेस है हमेशा की तरह, मैं हमेशा मना करता हूँ इस शेयर को मत लें, कभी भी मत लें, बेकार शेयर है, चाहे फंडामेंटली जो भी चल रहा हो। मुझे तो ये शेयर कभी समझ नहीं आता, तो मैं यही कहूँगा इस शेयर को मत लें। लिया हुआ है तो 67.98 का स्टॉप लॉस रखें, ऊपर गया तो 70-72 वही जा सकता है, लेकिन मैं न्यू एंट्री रिकमेंड नहीं करूँगा इसमें, लें, बेकार शेयर है ये भी। इंटरलूप के बाद है एच कार में क्या करना है। एच कार डाउन ट्रेंड में है थोड़ा सा, लेकिन यही है कि चल सकता है इसको। वैसे 212 की एक सपोर्ट है, लेकिन वहाँ पे आया नहीं है।
एच कार में आप ये कर सकते हैं कि आप बिल्कुल अपना जो है ना स्टॉप लॉस रखें अपनी बाइंग के पास, 1-2 रुपये नीचे रख लें और सुबह के पम्प में आप इसमें से निकल जाएं। सुबह के पम्प में हो सकता है ये आपको जो है 2-3 रुपये डाल दे, वहाँ पे आप निकल जाएं इसमें से, ठीक है। और फ़िलहाल ऐसा ही मैं कहूँगा कि इसमें इसको वैसे आप ऐसे कर सकते हैं। वैसे अगर मैं आपको प्रॉपर बना दूँ तो आप ये कर सकते हैं कि 242.90 का स्टॉप लॉस रख लें और आपने जाके टीपी अपनी हिट करानी है 260 पे। 260 से 265 का इसका बन तो रहा है जोन जहाँ पे ये आपको टीपी हिट करा सकता है, तो यहीं पे आपने इसमें से निकल जाना है। 260 तक आप पार्शल बुकिंग कर लें, उसके बाद बाकी बुकिंग कर लें, या सारी बुकिंग भी 260 पे कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली एच कार, गैल और जी एच का यही मसला चल रहा है कि इनका कोई पता नहीं होता कब ये चल जाएँ, और दिन में ये 2-2 बार भी चल रहे होते हैं। तो इसमें आपने यही करना है कि आपने एंट्री अगर जाते हुए डे एंड पे बनाई है तो सुबह के पम्प में इसमें से निकल जाएँ। अगर फॉर एग्जांपल ऐसे होता है कि ये चल जाता है दिन में और 1-2 रुपये डाल देता है और या 3 रुपये डाल देता है और आपको पता चल जाता है यार इसमें वॉल्यूम पड़ रहा है, बायर आ रहा है, तो फौरी इसमें एंट्री बना लें और जैसे ही 2-4 रुपये ऊपर जाए आप निकल जाएं इसमें से। इन पे यही करना होता है क्योंकि ये हाई बीटा शेयर्स हैं, ये आपको ऐसे प्रॉपर टेक्निकल्स फॉलो करने नहीं देते, इसमें एकदम से सेलिंग आती है। और बहुत सी बार ऐसे भी होता है कि रेजिस्टेंस से थोड़ा सा पहले इसमें सेलिंग आ जाती है, या सपोर्ट से थोड़ा सा ऊपर से ये इसमें बायर एक्टिव हो जाता है। तो इन शेयर्स में मेजॉरिटी टाइम यही होता है कि आप जो बायर है वो फंस जाता है, तो आपने फंसना नहीं है इन शेयर्स में। इनमें जितनी हो सके प्रॉफिट बुकिंग आपने लाजमी करनी है। इसके बाद है नेट सोल सपोर्ट पे है, बिल्कुल लिया जा सकता है। 123.50 का स्टॉप लॉस लगा के ले सकते हैं। यहाँ से ऊपर गया तो 126 और फिर उसके बाद 128 की टीपी आपकी हिट करा देगा। मज़ीद उसने अगर यहाँ से 128.55 तोड़ा तो आपको मज़ीद एक 130 का भी गेन मिल सकता है इसमें। इसके बाद है पोल में क्या करना है। पोल का तो डिविडेंड भी आने वाला है, अच्छा खासा डिविडेंड है 70 रुपये का। यस 4 अक्टूबर को थोड़ा सा अवॉइड करें क्योंकि यहाँ पे ये एक्स होगा, फिर आपको ये 547 पे मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि एक ये सपोर्ट है इसकी, क्योंकि ये हो सकता है थोड़ा सा गेन दे दें डिविडेंड से पहले और ये 600 पे चला जाए। लेकिन अगर ये 600 पे नहीं जाता और नीचे आता है तो एक तो आपकी ये सपोर्ट है, ये टूटेगी, उसके बाद यहाँ मिलेगा। ये हो सकता है, मुझे लगता है कि एक्स होने के बाद आपको ये 500 तक आराम से मिल जाएगा। और 500 पे इसमें आपको जो बायर मिलेगा वो वही बायर होगा जो इसका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का बायर है। वही बायर जिसने पिछली बार एक्स डेट पे 400 पे पोल उठाया था, वही बायर है जिसने आज इसको 600 पे बेचा है। और इसी तरह जब ये दोबारा नीचे आएगा तो ये 500 पे मिलेगा और तब भी वही बायर इसमें एक्टिव होगा जिसने इसको 400 पे पिछली बार उठाया था एक्स होने के बाद, क्योंकि 420-30 पे एक्स हुआ था और 500 पे वो इसको उठा के फिर इसको 650 पे शायद जाके बेचे। तो आपने भी इसको ऐसे ही करना है कि 500 पे आए तो मुझे बताना, मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से इसमें रिवर्सल है कि नहीं है, क्योंकि मेजर रिवर्सल तो इसका 400 से 450 के दरमियान ही होता है। डोल का ये है कि डोल थोड़ा सा डिप्रेस शेयर है केमिकल की वजह से, लेकिन अप ट्रेंड में है, लिया जा सकता है। आपने लेना तो 20-15 का स्टॉप लॉस रखें और टीपी आपकी जो है वो 20-70 है और 20-70 के बाद 20-90 है। लेकिन वही बात है कि ये शेयर ऐसा है जो आपको जो है वो करता है, फंसा देता है, क्योंकि जो हालात उसके थे लॉट कैम के वही इसी के हालात हैं। केमिकल थोड़ा सा डिप्रेस चल रहा है तो इनमें थोड़ा सा ऐसा होता है कि आप पैसे फंसा देते हैं अपना, तो मैं इसलिए किसी को ये शेयर्स केमिकल के रिकमेंड नहीं करता। इसके बाद है SYS में क्या करना है। SYS थोड़ा सा डिप्रेस है, बल्कि थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा डिप्रेस है और हमेशा से ही इसके साथ ये चल रहा है और मैं यही कहूँगा कि इस शेयर में ना पड़ें तो बेहतर है। तो कंपनी देखें जितनी भी अच्छी हो, अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा उसका शेयर तो हमारे फ़ायदे का नहीं है। लिया हुआ है तो 408.64 का स्टॉप लॉस रखें। ऊपर गया तो ये आपको 416 दिखा सकता है इजीली, लेकिन डाउन ट्रेंड में है। मैं कहूँगा कि इसमें एंट्री ना ही बनाएं तो बेहतर है, क्योंकि ये शेयर भी ऐसा शेयर है कि आपको ज़्यादातर डाउन ट्रेंड में रखता है और पैसे फंसाए रखता है। इसके बाद है मैपल में क्या करना है। मैपल में क्या करना है, मैपल अपनी सपोर्ट की तरफ आ रहा है अगर तो, वैसे अगर ये आता है अपनी सपोर्ट के पास 32 पे तो आप 32.25 पे इसको ले सकते हैं और 31.90 का इसमें स्टॉप लॉस रख दें और टीपी आपकी जाके 34.20 पे हिट करा देगा। वैसे अभी शदीद डाउन ट्रेंड में है और यहाँ से नीचे क्योंकि इसने तोड़ा तो 29 पे भी नज़र आ सकता है आपको, तो इसलिए थोड़ा सा आपने इसमें ख्याल करना है। ऊपर तो उसके गेंस काफ़ी हैं लेकिन सीमेंट सेक्टर भी काफ़ी डिप्रेस चल रहा है, जिसकी वजह से शेयर जो है थोड़ा बहुत परफॉर्म कर रहे हैं, ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पा रहे।
तो गाइस ये था आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो और आप चाहते हैं कि मज़ीद इस तरह के शेयर आपको देखने को मिलें, आपको उनके ऊपर एनालिसिस मिले, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे बता दीजिएगा कि मज़ीद कौन से शेयर हैं जिनके बारे में मैं एनालिसिस करके दूँ। मैं आपको फिर उसके बारे में नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह वीडियो बना दूँगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जहाँ तक इंडेक्स की बात है तो मैं स्टिल इंडेक्स के बारे में बहुत पॉजिटिव हूँ और मुझे लगता है कि मज़ीद इसमें गेंस आने अभी बाकी हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।